आज आप लोगों को किस्सा बॉलीवुड का इस कॉलम में रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर दो कलाकारों की ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग खूब जानते हैं, पहचानते हैं और आप लोग उनकी फिल्मों को खूब पसंद करते हैं। एक हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दूसरे हैं पंकज त्रिपाठी। इन दोनों कलाकारों के बारे में दो जानकारियां आप लोगों को देंगे जिससे आप लोगों को जानना चाहिए और जानकर आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली भी होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जहां पे लोग कयास लगाते हैं कि वो बहुत फटे हाल गए गुजरे हालत में रहते हैं, बड़े गरीब और दीनहीन लगते हैं, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी गरीब और टूटे पूजे हाल बदहाल परिवार के नहीं हैं। वो एक अच्छे खासे ठीक ठाक संपन्न परिवार से आते हैं। ये बात अलग है कि वो कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में उन्होंने वॉचमैन की भी नौकरी की, दोस्तों से पैसे उधार मांगे और जैसे तैसे अपना काम चलाया। वो इसलिए नहीं कि वो किसी फटे हाल परिवार से आते हैं। वो कहते हैं वो सिर्फ इसलिए ऐसा किए क्योंकि वो परिवार से पैसे मांगना नहीं चाहते थे, जबकि उनके माता पिता अक्सर कहते थे पैसे की जब भी ज़रूरत हो तो बताना। चूँकि वह अपने घर परिवार के मन माफिक कार्य नहीं कर रहे थे, वह अपने मन की कर रहे थे, कलाकार बनने की जद्दोजहद कर रहे थे, इसलिए वो खुद अपनी व्यवस्था अपना इंतजाम करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और उनको कोई तकलीफ़ या कोई समस्या या वो गरीब थे, बदहाल थे, ऐसा इस वजह से नहीं वो इस तरह के हाल में रहते थे। वो कहते हैं कि मेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है कि मैं गरीब लगता हूँ, टूटा फूटा हाल में लगता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। छोटी मोटी फिल्में इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की भी ज़रूरत है और मैं यही करने इंडस्ट्री में आया हूँ। कभी कभी बड़ी फिल्में भी कर लेता हूँ, तो वहाँ पर मुझे छोटे रोल मिलते हैं तो भी मैं उसे सहजता से करना पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ भी मुझे पैसे के लिए ही काम करना है। वहीं पर अब मैं आप लोगों को दूसरे एक कलाकार पंकज त्रिपाठी के बारे में बता देना ज़रूरी समझता हूँ। इसी के ठीक विपरीत वो कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी संघर्ष गाथा गाकर सिंपैथी नहीं बटोरी, कभी भी नहीं कहा कि मैं स्टेशन पर सोया, मैं बहुत बदहाल रहा, बहुत परेशान रहा, अपना रोना नहीं रोया। आप लोगों को बता दें कि वो कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी और स्ट्रगल को ग्लैमराइज नहीं करता। हाँ, मैंने ये बात ज़रूर बताई है कि जब मैं काम की तलाश में आया था तो मेरी पत्नी घर चलाती थी। मैंने कभी नहीं कहा कि गमछा बांधकर मैं अंधेरी स्टेशन पर सोया हूँ। जब मैं मुंबई आया तो मेरी बढ़िया और खुशनुमा लाइफ थी। मैंने कभी स्ट्रगल को ग्लैमराइज करते हुए सिंपैथी नहीं बटोरी है। पंकज त्रिपाठी ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य अपनी लाइफ जर्नी बताकर किसी को प्रेरित करने का बिल्कुल भी नहीं रहा है। पिछले दिनों डिजिटल कमेंट्री को दिए एक इंटरव्यू में झा कहते हैं, पंकज झा की बात कर रहे हैं, कि ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग किसी की चप्पल चुरा लेते हैं और कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़े एक्टर हैं इसलिए उनकी चप्पल चुरा ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इशारा पंकज त्रिपाठी की तरफ था। दरअसल द कपिल शर्मा शो में पंकज त्रिपाठी ने कुछ साल पहले बताया था कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो जिस होटल में काम करते थे वहाँ एक बार मनोज बाजपेयी रुकने के लिए आए थे। मनोज अपनी चप्पल होटल में ही भूल गए थे जिन्हें पंकज ने रख लिया था। इंटरव्यू में जब झा से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि गैंग ऑफ वासेपुर के रोल को लेकर उनके साथ पॉलिटिक्स हुई थी, इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए पटना गया था। वहाँ मुझे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का मैसेज मिला कि वो मुझे गैंग ऑफ वासेपुर में कास्ट करना चाहते हैं। मैं किसी और प्रोजेक्ट की शूटिंग करके 2 दिनों बाद वापस लौटा तो पता चला कि वासेपुर वाला रोल किसी और को दे दिया गया। बता दें कि वो रोल पंकज त्रिपाठी को मिल गया था जिससे उनकी किस्मत बदल गई थी। तो ये बातें थी कुल मिलाजुलाकर फिल्मी किस्सों में आप बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आएंगे ऐसे ही तमाम खबरों को लेके। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।